This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों, नीट 2022 बिल्कुल सामने है। 5 या 6 दिन कुल मिलाकर रह गए। आपने बहुत सारी तैयारी की है और निश्चित रूप से आप पूरे साल भर से, या कुछ बच्चे 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। बट अब जब एग्जामिनेशन बिल्कुल सामने है तो कुछ और बातें हैं जिनको हमें समझना है। देखो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जैसा कि आपको मालूम है, चारों सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से जो पहला सेक्शन है वो 40 क्वेश्चन का है, जो कि पूरा आपको करना है। जो सेकंड सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। गॉट इट माई पॉइंट? अब इस 45 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर साल होते हैं, जो अजीब से क्वेश्चन होते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। तो ऐसे जो अजीब से क्वेश्चन हैं, उनको सेटल करने का, उनको सही करने का, कॉमनली उनको सही करने का क्या तरीका होना चाहिए? कॉमनली जिसे हम कह देते हैं तुक्का लगाना। लेकिन तुक्का लगाने का भी एक साइंस है, एक बेस है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी तुक्का लगा देंगे, कुछ भी आप लगा देंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, बार बार जो बात मैं कहता हूं, कि क्वेश्चन आपको 2 राउंड में सेटल करना है। पहले राउंड में केवल वो क्वेश्चन करने हैं जिनको देखकर ही आपसे आंसर बन जाता है। लेकिन जिन क्वेश्चन में भी आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो उसका आंसर बन जाएगा, वो सारे सेकेंड राउंड के क्वेश्चन हैं। अगर आप एक लाइन से क्वेश्चन करोगे तो फाइनली ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं, जो क्वेश्चन टफ हैं, जो क्वेश्चन बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन है, अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन में आप फंस जाओगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। और जब टाइम कम बचेगा तो एकदम से प्रेशर आपके ऊपर जनरेट हो जाएगा। उस प्रेशर में जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उनको भी आप गलत करोगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो ऑड क्वेश्चन है, अजीब से क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वो आपको सेकंड राउंड में सेटल करना है, जब अधिकांश क्वेश्चन आप कर चुके हो और उसके सर्किल को भी आप फिल कर चुके हो, तब ये क्वेश्चन आपको सेटल करना है। अब कैसे सेटल करना है? 5 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और उन क्वेश्चन को हम सेटल करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तरीका होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सेटल करने का। तो चलिए देखते हैं। दिस इज R.K. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि जो अजीब से क्वेश्चन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2-2, 3 क्वेश्चन आने ही है। तो पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में सेटल करना है, पहले राउंड में नहीं करना है। अन्यथा अगर पहले राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सेटल करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन को सही करने का प्रयास पहले राउंड में करोगे, तो ऐसे में क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और बहुत सारा टाइम आप खर्च कर दोगे, जिससे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले राउंड में नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। देखो, क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में करेक्ट पेयर आपको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट पेयर इसमें जो भी होगा बहुत ही अजीब सा होगा, एक अजीब सा ऑप्शन होगा जिसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होता है। गॉट इट बाय पॉइंट? तो याद रखना, अगर ज्यादा कठिन ऑप्शन लगे तो उसमें आपको यह ढूंढना है कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला, ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.1 से 0.4 सेकेंड। ये गलत इंफॉर्मेशन है। कार्डियक साइकिल हम पढ़कर आए हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल कहां होता है? 0 से 0.1 के बीच में। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये जो है 0 से लेकर 0.1 सेकेंड के बीच में। ये भी गलत इंफॉर्मेशन। क्यों गलत इंफॉर्मेशन है? इसलिए गलत इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां होता है? ये 0.1 से 0.4 सेकेंड के बीच में होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं डप एट द इनिशिएशन ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। डप कब होता है? 0.4 पर होता है, 0.4 पर होता है। और 0.4 के ठीक बाद ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन पूरा सही तो नहीं है, लेकिन सही के करीब है। अब चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, लब एट द ओपनिंग ऑफ वाल्व। लब कब होता है? 0.1 सेकेंड पर होता है।
कारण क्या है? सडन क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व। तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। हालांकि ये भी पूरा सही नहीं है, ये भी पूरा सही नहीं है, लेकिन सही के लगभग करीब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्ड डप हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा के रखना है। फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सिलेक्ट मिसमैच एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेस में एनिमल को सिलेक्ट करना है। देखो, माइनिया और स्पॉन्जिला, अगर केयरफुली आपने फाइलम पॉरीफेरा को पढ़ा है तो ये दोनों फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। माइनिया भी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला भी कैसा है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। अब साइनेप्टा के बारे में कुछ आपको पता नहीं है तो इसके बारे में सोचना हम छोड़ देते हैं। फिर एस्टीरियास किस में आता है? फाइलम इकाइनोडर्मिटा में आता है। और एस्टीरिया और फाइलम इकाइनोडर्मिटा एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है। ठीक है, तो पहला जो दो ऑप्शन है वो कैसा है? फ्रेश वाटर एनिमल है। और जो लास्ट वाला है वो कैसा है? मरीन वाटर ऑप्शन है। ये आपको मालूम है कि इकाइनोडर्मिटा एक्सक्लूसिवली मरीन फाइला है। तो एस्टीरियास क्या हुआ? एस्टीरियास जो है मरीन एनिमल। तो ये पहले दो से अलग हो जाता है, थर्ड आपको पता नहीं। तो मेजॉरिटी किसके फेवर में जाता है? पहले दो के फेवर में जाता है। पहला दो कैसा है? फ्रेश वाटर है। एस्टीरियास कैसा है? मरीन वाटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्टीरियास इकाइनोडर्मिटा। अब साइनेप्टा के बारे में कुछ भी आपको नहीं मालूम है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, साइनेप्टा सिमिलिस इज ओनली वन फ्रेश वाटर इकाइनोडर्म। ये एकमात्र इकाइनोडर्म है जो कि फ्रेश वाटर में होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी इकाइनोडर्म फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। साइनेप्टा अकेला इकाइनोडर्म है जो कि फ्रेश वाटर में होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सेटल करने के लिए साइनेप्टा को पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही इस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। पहला दो ये जो है, जो मेजॉरिटी जाती है किसके फेवर में जाती है? फ्रेश वाटर के फेवर में। और फोर्थ आपको मालूम है कि वो मरीन वाटर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन, आपका सोच जहां जा रहा है वो सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम कार्डियक साइकिल। अब इसमें देखो, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्डियक साइकिल। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट ड्यू टू पैपिलरी मसल्स। अजीब सा ऑप्शन है, उसके बारे में हम जो है बाद में सोचेंगे, पहले हम दूसरा देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.12 to 0.1 सेकेंड। गलत है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 से 0.4 के बीच में होता है। लव एट द इनिशिएशन ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। लव कब होता है? 0.1 पर होता है। ज्वाइंट डायस्टोल कहां शुरू होता है? 0.4 पर होता है। तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। फिर डब एट द ओपनिंग ऑफ वाल्व। डब कब होता है? क्लोजर। हार्ट का जो भी साउंड है किस वजह से होता है? क्लोजर की वजह से होता है। तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन क्या बच रहता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, हालांकि यहां पैपिलरी मसल्स जो है, याद रखना ये किसका हिस्सा है? जो कस्प है, कस्प से क्या जुड़ता है? कॉर्डी टेंडी। कॉर्डी टेंडी से क्या जुड़ता है? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स कहां जुड़ता है? कोलमनी कॉर्नी में। एंड दिस एंटायर सिस्टम इज responsible for opening and closing of this cuspid or parachute valve. बट इस इंफॉर्मेशन का जरूरत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निक लगाना, तो याद रखना बार बार जो बात मैं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? उन ऑप्शन को हटाना है जो आंसर नहीं हो सकते। सही के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तीन को आपने हटा दिया तो ऑप्शन चौथा होगा। इन क्वेश्चन का जो डिजाइन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि जो ऑप्शन है नॉर्मली उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं पता होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई। पढ़ाई में कमी जो है कहीं नहीं रह गई। वो क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा होता है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप अपने दिमाग को कितना दौड़ाने की क्षमता रखते हो। गॉट इट माय पॉइंट? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट मिसमैच स्टेटमेंट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में मिसमैच बताएं। गोल्गी बॉडी एंजाइम स्पर्म लाइसिन। अब जरा घोड़े दौड़ाओ। ये क्वेश्चन का फ्रेम ऐसा है कि अजीब अजीब से ऑप्शन है। देखो, एंजाइम स्पर्म लाइसिन कहां पाया जाता है? एक्रोसोम में। और एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्गी बॉडी से बनता है। तो ये तो मैचिंग है।
निवेन कर्ण क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म, और उसमें क्रेब्स साइकिल होता है, तो ये भी सही है। फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, माइग्रेशन ऑफ स्पर्म, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। हम चौथे वाले को पढ़ते हैं, स्पर्मेटेड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मींस हैप्लॉइड, ठीक है। इसका मतलब गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये जो मिसमैच नहीं है। दूसरा ऑप्शन वो भी करेक्ट है, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली मिसमैच कौन सा है? थर्ड है। अभी उसमें बहुत ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। और माइग्रेशन ऑफ स्पर्म कौन करता है? क्रोमोसोमल फिलामेंट करता है। मेनली किससे बनता है? डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का बहुत कम पार्टिसिपेशन उसको बनाने में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। मैं बार बार जो बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा होगा ही जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि भाई हमने बहुत तैयारी किया, इस कोचिंग में पढ़ा, उसमें पढ़ा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो आपकी गलती नहीं है, जहां पढ़े उस कोचिंग की भी गलती नहीं है। वो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ही इस तरह से होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट मैचिंग पेयर अबाउट केमिकल कंट्रोल, हार्मोन का क्वेश्चन है। पहला है मेलाटोनिन, डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन कौन करता है? एमएसएच करता है, जो कहां से निकलता है? जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से निकलता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? लाइटनिंग ऑफ स्किन। तो ये गलत हुआ। फिर टेस्टोस्टेरोन आरबीसी फॉर्मेशन, अजीब सा ऑप्शन है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर। थायरॉक्सिन कहां काम करता है? न्यूक्लियस पे काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे काम नहीं करता। और साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर किस में बनता है? उसमें बनता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करता है। तो ये भी तो जो है ये भी कैसा है? मिसमैच है। फिर ईस्ट्रोजन मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है? बताओ। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ये भी गलत हुआ। तो अब एक ही ऑप्शन रह जाता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन आरबीसी फॉर्मेशन, यही इसका आंसर है। मेल में टेस्टोस्टेरोन आरबीसी बनाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो अब जो सेकंड के बारे में कोई खास जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमें मालूम है, इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। गॉट इट बाय पॉइंट? तो ऐसे फिर से मैं इस बात को मैं समराइज कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? उन ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करना है जो आंसर नहीं हो सकते, इन कंपैरिजन टू दोज आंसर विच कैन बी आंसर। तो इसमें जो आंसर होगा उसके बारे में आपको कोई खास जानकारी होना नहीं है, तो उन ऑप्शन को हम ढूंढेंगे जो इसका आंसर नहीं हो सकता। गॉट इट माय पॉइंट? सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मैं एग्जामिनेशन तक और एग्जामिनेशन के बाद भी आपके साथ रहूंगा। 17th से हम लोग पेपर को एनालाइज करना शुरू करेंगे, और उसका जो टोटल जो उसका रिजल्ट आएगा वो 18 को मेरे चैनल पर रहेगा। उसको अवश्य अटेंड करें, आपको बहुत सहायता मिलेगा इस बात को समझने में कि क्वेश्चन का फ्रेमवर्क किस तरह से होता है। ओके, ऑल द बेस्ट।